नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल। आईना सच का उत्तर प्रदेश का नंबर 1 चैनल। त्रुटिपूर्ण मानकों से शोध तथा ग्रंथ जमा करवा करके एमएससी एवं पीएचडी उपलब्धियां देने की तैयारी। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वर्तमान प्रशासन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली एवं विश्वविद्यालय नियमों और परिनियमों की धज्जियां उड़ाते हुए शिक्षण सत्र 2022-2023 में एमएससी और पीएचडी के लिए प्रदान की जाने वाली उपाधियों के लिए आवश्यक शोध कार्य के लिए गठित एवं अनुमोदित शोध सलाहकार समितियों में शोध ग्रंथ जमा करने की अंतिम तिथियों के पास मनमाने ढंग से परिवर्तित करा के मौखिक परीक्षा भी करा ली है या कुछ छात्रों की मौखिक परीक्षा होना शेष है। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि लगभग सभी विभागों को शोध सलाहकार समितियां परिवर्तित की गई हैं और उनमें कुछ सहयोगी विषय के सदस्य ही नहीं हैं, जबकि इस विषय के कृषि सांख्यिकी की सलाह के बिना कृषि शोध कार्य संभव नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि कुछ नियमों को परिवर्तित शोध सलाहकार समितियों में मुख्य सलाहकार या सह सलाहकार संबंधित विषय के ही नहीं हैं। यानी तात्पर्य यह है कि जैसे हड्डी के डॉक्टर से मस्तिष्क की सरल चिकित्सा कराने का प्रयास किया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन उक्त आदेशों को प्रभावी बनाने के लिए छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए नियम विरुद्ध शोध सलाहकार समितियां बदलकर छात्रों को प्रदान की जाने वाली विवादास्पद और असंवैधानिक बनाकर दिनांक 1 दिसंबर 2023 को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश के अनुमोदित कराकर उन्हीं के कर कमलों से प्रदान कराने जा रहा है। उपाधियों से संबंधित त्रुटियों को असंवैधानिक रूप देने के लिए छात्रों के हित के लिए यह सुनिश्चित होना चाहिए। आइए देखते हैं कानपुर प्रेस क्लब से इमरान खान वारसी की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का अंडर गारमेंट्स में जाना माना नाम होंडा अंडर गारमेंट्स अब आरके होंडा के नाम से वही दम वही पहचान, क्वालिटी में लाजवाब। जिसने पहना उसने दोबारा कहा लाओ जरा। हेड ऑफिस न्यू पॉपुलर होजरी 88/101 बी प्रेमनगर कानपुर। संपर्क करें 9119618161 8318550884 9336219319 होंडा अंडर गारमेंट्स। क्या आप किस विषय में बात कर रहे हैं? अभी इसी विषय में बात कर रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय से हम लोग हैं, तो वहाँ पर जो बच्चों को एमएससी, पीएचडी और स्नातक यानी यूजी की उपाधियाँ दी जा रही हैं या दी जाने वाली हैं। 1 दिसंबर को इसका कन्वोकेशन है, दीक्षांत समारोह। तो दी जाने वाली उपाधियाँ पहले महामहिम राज्यपाल महोदया के पास अनुमोदन के लिए जाती हैं। अनुमोदन के बाद उनको वही आकर दीक्षांत समारोह में वितरित करती हैं। तो मुख्य चीज़ ये है कि इन उपाधियों के लिए जो आवश्यक मानक हैं शोध का, जैसे एमएससी और पीएचडी में शोध कार्य होता है कोर्स वर्क के साथ साथ, और शोध कार्य का मतलब एक तरह से वैल्यू वो कोर्स वर्क से 2 गुना अधिक है, यानी बहुत इम्पॉर्टेंट है डिग्री को पूरा करने के लिए। तो शोध कार्य कराने के लिए विभाग स्तर पर छात्र की संख्या के हिसाब से शोध सलाहकार समितियां बनाई जाती हैं। इसमें मुख्य सलाहकार, सह सलाहकार और सदस्य होते हैं। तो मुख्य सलाहकार मुख्य विषय का होता है, जैसे
कृषि अर्थशास्त्र है, कृषि प्रसार है, पादप प्रजनन एवं अनुवांशिकी विभाग है, तो उससे रिलेटेड व्यक्ति मुख्य सलाहकार होगा जो उस सब्जेक्ट का होगा, और जो सह सलाहकार है वो भी मुख्य विषय का होगा। इसके बाद जो माइनर कोर्स हम पढ़ते हैं उनका एक सदस्य होगा, और सपोर्टिंग सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं जिसका रिसर्च में टूल्स और टेक्निक टूल्स और टेक्निक्स जो यूज होती हैं, तो वो सारे डिपार्टमेंट में स्टैटिस्टिक्स का एक कोर्स रहता है, उसका एक मेंबर होता है। इधर क्या हुआ कि इस सत्र में 31 जुलाई एमएससी की थीसिस जमा करने की अंतिम तिथि थी, और 31 अगस्त पीएचडी की थीसिस जमा करने की अंतिम तिथि थी। लोगों का थीसिस का कार्य जो अनुमोदित और पूर्व गठित समितियां हैं उनके दिशा निर्देशन में संपन्न हो चुका था। इसके सारे एविडेंसेस हैं। इसके उपरांत पता लगा शोध सलाहकार समितियां बदल दी गई, जो यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको कहते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उसकी नियमावली और यूजीसी की नियमावली, और साथ में यूनिवर्सिटी की जो एक्ट और स्टैट्यूट्स है, नियम और परिनियम, उनके बियॉन्ड जाके यानी उनके अगेंस्ट जाके और उनके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको न फॉलो करते हुए नई शोध सलाहकार समितियां गठित कर दी गई। जबकि शोध सलाहकार समिति केवल एक दशा में आंशिक परिवर्तन होता है कि अगर कोई सदस्य या मुख्य सलाहकार ना रहे तो उस दशा में जीवित ना रहे, मतलब वही सैड डिमाइस, तो ऐसी दशा में केवल एक पार्शियल अमेंडमेंट होता है, और पूरी की पूरी सलाहकार समिति, शोध सलाहकार समिति अंतिम दौर में बदलना एकदम घनघोर नियमों का उल्लंघन है, घनघोर। तो आपने इससे पहले कहीं आवाज़ उठाई? मैंने इसका प्रत्यावेदन महामहिम राज्यपाल महोदया को प्रत्यावेदन भेजा है विद एविडेंसेस, सारे एनेक्जर्स लगा के। उसकी प्रति हमने राष्ट्रपति महोदया को भी भेजी है, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी भेजी है, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उनके चेयरपर्सन को भेजी है, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनको भी भेजी है। तो कोई रिस्पांस मिला वहाँ से? अभी तक तो कुछ भी नहीं है। चलिए, अब आप आंदोलन जारी रखेंगे अपना? जी, आप इसको जारी रखेंगे कि नहीं, ये संघर्ष? जी, ये तो मतलब छात्र हित में जरूरी है। नहीं, यही कल पूछ ये रहे हैं। सारी डिग्री जो आज दे दी जाएंगी, अब सपोज जैसे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में पादप रोग विज्ञान का कोई भी शिक्षक, फैकल्टी, प्राध्यापक अगर वो मेजर एडवाइजर बना दिया जाएगा तो डिग्री ही मतलब एक तरह से त्रुटिपूर्ण हो गई। तो ये कल कोई भी चैलेंज करेगा, बच्चों का आगे चल के भविष्य अंधकार में हो जाएगा। और आज तो बच्चे ये सोचते हैं हमें जल्दी डिग्री मिल जाए, हमारा एक कोरम पूरा हो जाए। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कल कोई हमारा ही कंप्यूटर चैलेंज कर देगा कि दिस इज ए फ्रॉड डिग्री, आप पीएचडी और एमएससी। तो फ्रॉड मान ली जाएगी? अरे जब एविडेंस होंगे तो कैसे नहीं मान ली जाएगी? तो एविडेंस जैसे जब विषय का ही गाइड नहीं है, जो सबसे मेन टर्म कंडीशन है कि मेजर गाइड मस्ट बी फ्रॉम द मेजर सब्जेक्ट। ओके भाई, आई स्पेशलिस्ट कहे कि हमने हार्ट का ट्रांसप्लांट किया है, दुनिया के कोई व्यक्ति नहीं उसको मान सकता, उसका उस क्षेत्र का विशेषज्ञ होना चाहिए यहाँ। चलिए ठीक है, फिर जो है। चीफ एडिटर इमरान खान वारसी, बदलती तस्वीर न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, न्यूज़ पोर्टल के लिए वरिष्ठ पत्रकारिता, स्वच्छ पत्रकारिता के लिए संपर्क करें और पत्रकार बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स मीडिया संबंधित है या नहीं है, ग्रेजुएट है, तो हमसे आकर जरूर मिलें। जिले शहर में पत्रकारिता और ब्यूरो चीफ संवाददाता
फोटोग्राफर और एडिटर की आवश्यकता है। जरूर संपर्क करें और आकर मिलें। कॉन्टैक्ट नंबर 8318550884 9336219319। नंबर एक बार और सुने 8318550884 9336219319।